इन अ लीगल वे हम क्या करते हैं, मैंने जी। आपको पहले बताया था। मैम आप लीगल के बारे में बता रहे थे कि लीगल और इनलीगल में क्या फर्क होता बिल्कुल देखिए, अगर मैं बात करूं इलीगल की, तो जाहिर सी बात है हमारी वहां पे कोई भी लाइफ नहीं बनती, हमारा कोई फ्यूचर वहां नहीं बनता। अगर है? कुछ ऐसा ही है टाइम मैम। का बेनिफिट हमें आ रहा है, उसके बाद वो बेनिफिट नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं इलीगल लीगल की बात करूं, तो लीगल प्रोसेस में हमारी जाहिर सी बातें पहचान बनती है, हमारा नाम बनता है, हम ज्यादा से ज्यादा वहां पे काम कर सकते हैं, और जाहिर सी बातें हम हलाल कमाई उठा सकते हैं। अब जी। फॉरएवर का भी यहाँ पे यही क्राइटेरिया है, लीगल प्रोसेस। ठीक है। उस लीगल प्रोसेस के लिए हमें अपने लाइसेंस को एक्टिवेट करना होता है कंपनी में, जिसको 2CC कहा जाता है। और जी। ये लाइसेंस मर्ज है। ठीक है। लाइसेंस के साथ हमें कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट्स मिलती हैं। कंप्लीट वो हमारा 10 kg का बॉक्स होता है, जिसमें तकरीबन 15 to 17 प्रोडक्ट्स होती हैं। और वो प्रोडक्ट्स क्यों होती हैं, क्यों दी जाती हैं, ये सारा प्रोसेस ना मैं आपको बाद में गाइड करूंगी। ठीक है। जी। अभी जी। फिलहाल मैं ओनली 2CC के बारे में आपको बता रही हूँ कि व्हाट इज 2CC। टू जी। सीसी होता क्या है, आप इस कंपनी में कैसे आ सकते हो, आप इस कंपनी में अपने बिजनेस को 35% के पार्टनरशिप में कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। आपने कितना टर्नओवर देना है कंपनी को, और बदले में आपको क्या मिलेगा। ठीक है। तो अब बात आ जी जाती मैम। है, अब मैं अगर लाइसेंस की बात करूं, जो हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है। ठीक है। इस 2CC के बुनियाद पे हमारा लाइसेंस एक्टिवेट होता है, और कंपनी की तरफ से हमें जर्नी बॉक्स मिलता है। ठीक है, जो हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं। अब मैं एक और चीज यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, कि कंपनी ने यहाँ पे हमारे लिए आसानी की है। आसानी कैसे की है, कंपनी ने ये नहीं कहा कि लाइसेंस अलग एक्टिवेट करो, अगर जर्नी बॉक्स चाहिए, फॉरएवर की प्रोडक्ट्स यूज करनी है, तो उसको अलग परचेज करो। फॉरएवर ने इन दोनों चीजों को मर्ज कर दिया है। 2CC के साथ आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी, लाइसेंस प्लस जर्नी पैक। जर्नी पैक, लाइसेंस प्लस प्रोडक्ट्स। जर्नी। ठीक है। अब ये कंप्लीट जो जी। लाइसेंस है, अगर मैं लाइसेंस की बात करूं, तो लाइसेंस हमारा एक लीगल प्रोसेस होता है, जिसमें हमारी सारी वर्किंग कंपनी में नजर आती है। हमारी सारी वर्किंग कंपनी में नजर आती है। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, बुशरा मैम, आप मुझे ये बताओ कि मैं हुस्ने नायाब पाकिस्तान में कराची से बिलोंग करती हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ तकरीबन काफी टाइम से, 3 साल से। कंपनी को मेरे रिकॉर्ड्स कैसे जा रहे हैं, कंपनी को क्या पता पाकिस्तान में कौन सी लड़की किस सिटी में बैठकर हमारे साथ 3 साल से काम कर रही है। जाहिर सी बात है ना, इतने जी। सारे लोग हैं, इतनी सारी आबादी है, और ये कंपनी 172 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। तो ये जो सारा जो प्रोसेस हो रहा है, वो बेसिकली लीगल वे में लाइसेंस पे हो रहा है। मेरी सारी वर्किंग कंपनी देखती है, मुझे जो कंपनी की तरफ से अमाउंट रिसीव होती है एज अ पे आउट। ठीक है, एज अ पे आउट वो मुझे कंपनी की तरफ से रिसीव होता है। मैं किस में रिसीव होता है, मेरी अपनी आईडी पे, और उसको मैं यहाँ पे निकलवाती हूँ एज अ बोनस, मैं अमाउंट अपनी निकलवाती हूँ। और इसका भी कंप्लीट एक क्राइटेरिया है। तो मतलब आपको बताने का ये रीजन है कि कंप्लीट हर चीज स्टेप बाय स्टेप पे चल रही है। ठीक है। अब तो मैम मुझे लाइसेंस बनवाना पड़ेगा? दोबारा बोले। लाइसेंस मुझे भी करवाना पड़ेगा फिर अपना के? आप मुझे ये बताओ कि आपने जितनी भी यहाँ पे अभी तक की जर्नी देखी है, क्या एंजॉय करना चाहती हो, जी बिल्कुल। क्या चाहती हो कि वो लाइफ आपकी भी हो। जी मैम। इंटरव्यू किसने क्वालिफाई किया, मैंने आपने। आपने किया मैम। क्वालिफाई तो आपने किया है ना इंटरव्यू। जी मैंने किया। आप, कंफ्यूज हो गई थी। हाँ कोई मसला नहीं है, क्वालिफाई आपने किया है, तो जाहिर सी बात है आपने इस लाइसेंस को एक्टिवेट करवाना होगा, अगर फर्दर आप हमारे साथ आगे चलना चाहती हो। ओके ठीक है। तो मैम ये अमाउंट कितनी होगी? हाँ अमाउंट है। ठीक है। अब वो अमाउंट कितनी है, आप मुझे ये बताओ, 2CC वेबिनार आपने वॉच किया था, आपको एक अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट बताई गई होगी, आपने वो गूगल में कन्वर्ट की थी। नो मैम, जस्ट दरहम देखे थे, आई थिंक 2000 दरहम थे शायद।
2000 दरहम्स। ठीक है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली है कि 2 सीसी की जो अमाउंट है वो 2000 दरहम्स है, बट आपने जी इंटरव्यू क्वालिफाई किया है, ठीक है? आपने इंटरव्यू क्वालिफाई किया है, और जो पर्सन्स एक सिस्टम के साथ चलते हैं, बाकायदा अपने इंटरव्यू को क्वालिफाई करते हैं, उनको डिस्काउंट मिलता है। उनको डिस्काउंट जी जो मिलता है वो डिस्काउंट अराउंड 600 दरहम्स का मिलता है। आपके लिए जो अमाउंट होगी वो 1464 दरहम्स है, जो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो 1 लाख से ऊपर की अमाउंट है, 1 लाख से ऊपर की अमाउंट है। बट अगर मैं 2000 दरहम्स की बात करूंगी तो वो 2 लाख तक की अमाउंट जाएगी। अब आपको ये डिस्काउंट कैसे मिला, मैं आपको यहाँ पे गाइड करती हूँ। बुशरा, आपने अगर डायरेक्टली ऑफिस जाना है और वहां से अगर आप अपने लाइसेंस को एक्टिवेट करोगे तो आपको 2000 दरहम्स पे करने पड़ेंगे, ठीक है? 2000 दरहम्स जी आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप और डायरेक्टली ऑफिस जाते हो, क्योंकि आपने इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं किया होगा, आप किसी सिस्टम के साथ नहीं चले हो, आप डायरेक्टली वहां गए हो और वहां जाकर आपने 2000 दरहम्स में अपने लाइसेंस को एक्टिवेट करना होगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे इंटरव्यू क्वालिफाई करवाया गया है, आपकी आईडी आपको प्रॉपर बनाकर दी है, ठीक है, उसके बाद जब आप कंपनी में इंट्रोड्यूस होते हो ना तो आपको डिस्काउंट मिलता है, आपको सिस्टम की बिना पर डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, जो कि अराउंड 1 लाख से ऊपर की अमाउंट है। अब 1 लाख से ऊपर की अमाउंट में टैक्स भी इंक्लूड होगा, 1 लाख से ऊपर की अमाउंट में टैक्स भी इंक्लूड होगा और शिपिंग चार्जेस भी इंक्लूड होंगी, ठीक है? जी अब बट मैम बहुत ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा है। मैंने भी यहाँ पे मैम अपना 2 सीसी लेवल डन किया था, मेरे लिए भी ये अमाउंट बहुत ज्यादा थी। मैम आपको पता है मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे करूंगी ये, मामा भी नहीं मानेंगी, बहुत ज्यादा है बिल्कुल, ये तो। जी जी, मुझे अच्छे से अंदाजा है। अब बुशरा, आपको अच्छे से अंदाजा होगा कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, जी मैं भी एलएलबी कर रही हूँ, और जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था अराउंड जो मेरी एज थी वो 19 थी। एक 19 साल की उम्र के लड़की के पास तो इतनी बड़ी अमाउंट तो पॉसिबल नहीं है, जी मैम। ठीक है? कोई इतनी सी अमाउंट, इतनी ज्यादा अमाउंट में अगर मैंने यहाँ पे अपना लेवल डन किया है तो मैंने किस तरह लेवल डन किया है वो मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगी, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? आपने स्टार्ट में मुझे एक बात कह रही थी ना कि मैंने करना है, अब मुझे करवाना है आपको, ठीक है? जी अच्छा, जी अब देखो यहाँ पे अगर मैं 2 सीसी के हवाले से मैं बात कर रही थी कि लाइक 2 सीसी में 1 लाख से ऊपर की अमाउंट है, इसके ऊपर टैक्स लगता है, टैक्स के साथ शिपिंग चार्जेस, शिपिंग नहीं सॉरी, बाय एयर चार्जेस लगती हैं। अभी हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो बाय एयर आती हैं, ठीक है? बाय जी एयर के ऊपर हमारे यहाँ पे कंप्लीट जो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो विद इन अ 1 पर्सन को रिसीव हो जाते हैं, जितने भी हमारे पर्सन हैं। तो अब देखें, जब हमारे ये सारा जो जी प्रोसेस हो रहा है, जो सारा जो हमारी जर्नी चल रही है इस कंपनी के साथ, वो सारी जर्नी इस 2 सीसी बिना पे चल रही है। हमारा 2 सीसी लेवल डन होगा तभी हम फर्दर आगे जाएंगे। अब आप मुझे ये बताओ कि बुशरा, लाइफ में आपने एक्चुअल बेस पे करना क्या है? आप इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन क्यों करना चाहती थी? कोई भी 3 मेन गोल्स बताएं अपने। मैम अपने लिए कुछ करना चाह रही थी कि अपने पाँव पे स्टैंड हो जाऊं एंड मामा को हज करवाना है और अपने अपना अपना जाती घर लेना। स्टैंड हो जाओ अपने पाँव में, एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन जाओ, ऐसा ही है। जी हज करवाना है पेरेंट्स को, जी ओके, और तीसरा घर बनाना है। जी सही, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये सारी चीजें आप कितने साल में कर सकते हो, फॉरएवर के अलावा? मैम फॉरएवर को बीच में मत लेकर आना, ठीक है? फॉरएवर तो अभी लाइफ में आया है, ये गोल्स तो काफी पुराने होंगे आपके, फॉरएवर के अलावा। लगे लाइक मेरी एज भी हो जाएगी, काफी टाइम लग जाएगा। काफी टाइम लग जाएगा। आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो 35-40 साल के हैं? जी मैम। आपके अपने सर्कल में होंगे जो 35-40 साल के हैं, क्या वो ये जी लाइफ जी इंजॉय कर रहे हैं? नो।
नहीं कर रहे हैं। अगर फॉरएवर छोड़ा तो लाइफ यही होगी। समझ आ रही है? अगर जी। फॉरएवर नहीं किया तो 35 की हो जाओगी, 40 की हो जाओगी, शादी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, ये लाइफ नहीं होगी। और अगर नसीब, अल्लाह करे हर लड़की का नसीब अच्छा हो, अगर मे बी के अप एंड डाउन हो, तो फिर क्या करोगी? शादी के 10 साल तो सेक्रीफाइसेस में निकल जाते हैं। यस मैम। ठीक है? ठीक है। तो अब मैं आपको अगर सॉल्यूशंस दूंगी, तो अपने माइंड में एक चीज रखना कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है? देखो, मैं ना, जितने भी पेरेंट्स हैं, आप मुझे अपने पेरेंट्स से लाजमी बात करवाइएगा। मैं जितने भी पेरेंट्स के साथ बात करती हूँ ना, मैं हमेशा उनको एक चीज लाजमी कहती हूँ कि स्टडी में कितना खर्चा लगता है। नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक जाहिर सी बात है 15 लाख लगे होंगे, 20 लाख लगे होंगे उनके, जस्ट मैट्रिक तक। जी मैम। उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई की बात नहीं कर रही। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ग्रेजुएशन कर लो, मास्टर्स कर लो, अगर किसी फील्ड में जाना है, एमबीबीएस करना है, एलएलबी करना है, कुछ भी करना है, उसकी फीसिस अलग है। ठीक है? और जी मैम मैंने। वो फीसिस 30 लाख, 20 लाख, 40 लाख तक की होगी। ठीक है? अब अगर बाद में, अब जैसे कि आपकी स्टडी कंप्लीट हुई, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई, उसके बाद फिर अगर शादी हुई आपकी, ठीक है, स्टडी और शादी में बीच में सिर्फ 2 साल का गैप रहा, और उसी 2 साल के बाद आपकी शादी हो गई, तो शादी फ्री में होती है? जरा मुझे बताओ। शादी फ्री में होती है? नहीं, शादी फ्री में नहीं होती। जाहिर सी बात है, लड़की का जहेज बनाना होता है, और अगर लड़का होगा तो जाहिर सी बात है लड़के के ऊपर मजीद जिम्मेदारी होती है। लड़के को अपनी बहनों का फिर जहेज बनाना होता है, और भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं। तो शादी भी अगर एक जहेज बनाना है ना, एक नॉर्मल जहेज, सिर्फ नॉर्मल, वो नॉर्मल जहेज भी 10 लाख में बन रहा है। अगर आपने उसमें ज्यादा कुछ इंक्लूड करना है तो जाहिर सी बात है आपको 15 लाख, 20 लाख, और या इससे भी कहीं ज्यादा आपको डालने पड़ेंगे उस शादी में। तो जब पेरेंट्स स्टडी करवाते हैं, नर्सरी से मैट्रिक तक पढ़ाते हैं, ठीक है, आगे हमारी फील्ड जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, उसमें हमें आगे अपनी डिग्रीज को कंप्लीट करवाते हैं, इतने एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव डिग्रीज को। उसके बाद आगे चलकर हमारी शादियां भी खुद करवाते हैं। इतना सब कुछ करवाने के बाद भी अगर लाइफ हमारा साथ ना दे, लाइफ पे अप एंड डाउन तो होते हैं, फिर आप अपनी डिग्रीज को किसको दिखाओगे? या जो आपका जहेज आया था, वो जहेज आप किसको दिखाओगे? ठीक है? पेरेंट्स से अगर मेरी बात हो ना, तो मैं पेरेंट्स को लाजमी ये चीज कहती हूँ कि अपनी बेटी को भले कुछ ना कराओ, ना उसका जहेज बनाओ, ना उसको एक बेहतर एक स्टडी उनकी करवाओ, मत करवाओ। बस सिर्फ लड़की को कारोबार बना कर दे दो, कारोबार खोल कर दे दो। वो अपनी स्टडी भी खुद करेगी, और वो अपना जहेज भी खुद बनाएगी, वो इस काबिल हो जाएगी। और सिर्फ जहेज नहीं, वो आपको भी सपोर्ट करेगी, और आगे चलकर अगर उसकी लाइफ में अप एंड डाउन हुआ आफ्टर मैरिड, तो वो वहां पे भी सपोर्ट करेगी। लड़की को कुछ भी ना करो, कुछ भी नहीं दो, सिर्फ एक कारोबार खोल कर दे दो। अब मैं यहाँ पे अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैम बुशरा, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी मैम बुशरा, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी मैम आ रही है। ओके। अगर मैं यहाँ पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो हमारी जो हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा बिजनेस जी जी। वुमेन थी। जी मैम। ठीक है? फर्स्ट जी। बिजनेस वुमेन थी हमारी हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा। अगर लड़कियों के लिए बिजनेस ना होता, तो कि कभी वो बिजनेस करती? क्या कभी वो कारोबार करती? नहीं। नहीं करती। लड़कियों के जी। लिए भी बिजनेस है, एक बेहतर वे में, पर्दे के साथ, घर में बैठकर अगर इंसान, कोई भी लड़की बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, तो जाहिर सी बात है उसके घर वाले उसको लाजमी सपोर्ट करें। और ये चीज आपने अपने पेरेंट्स को बतानी है।
अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप लाजमी मेरी आवाज तक उनको कन्वे करें। जी मम, आप आती हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखें, मैं जॉब की बात मैं यहाँ पे ना, अगर स्टार्ट में अगर आपको याद हो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जॉब का भी था कि मुझे जॉब करनी है, जी। ठीक है। उस जॉब के जी। हवाले से मैं जस्ट एक बात बोलूंगी। स्टार्ट में जब हिंदुस्तान, अंग्रेज, पाकिस्तान, मुसलमान, सॉरी, जब ये सब मर्ज थे, ठीक है, तो अंग्रेज और हिंदुस्तान गुलाम किसको बनाते थे? पाकिस्तानी को। पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को, ठीक है। वहां जी। से ये जॉब प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। अंग्रेजों ने इसको नाम तो दे दिया जॉब का, लेकिन ये है गुलामी। और वहीं से ये जॉब प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। और इस जॉब में फिर कहां से ड्रीम्स फुलफिल होंगे, इस जॉब में कहां से बरकत होगी? राइट मैम। हमारा इस्लाम कारोबार की इजाजत देता है, जॉब की इजाजत नहीं देता। हमारे जितने भी नबी हैं, जितने भी रसूल हैं, उनमें से मुझे एक बता दो किसी ने जॉब की हो, किसी एक का नाम भी आप मुझे बताओ। नो मैम, सबने तजारती की है। सब ने की है, ठीक है। तो इन सब ने स्टार्ट करने के लिए एफर्ट्स भी पुट किए हैं। ऐसा नहीं है जी। कि ये रात को सोए हैं, सुबह उठे हैं, कारोबार इनके सामने खुला पड़ा है, नहीं। कारोबार शुरू करने के लिए एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं। अब जो जी एफर्ट्स हैं, मैम। मैंने अपने टाइम पे लगाई थी, मेरी टीम ने अपने टाइम पे लगाई है। आपने मैम उमाइम इरफान को देखा है, आपने अनीसा इकबाल को देखा है, आपने तस्बिया सैफ को देखा है, जितने भी सीनियर्स हैं आपके अपने अपलाइन से अगर मैं बात कर लूं, क्रॉस लाइन जितने भी सीनियर से आपकी अभी तक बात हुई है, उन सब ने एफर्ट्स लगाई है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आप मुझे ये बताओ, आपके टाइम पे जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो एफर्ट्स कौन लगाएगा? आप लगाओगे या मैं लगाऊंगी? जाहिर है मैं ही करूंगी। आप करोगे। मैंने अपने टाइम पे कर लिया है, इसीलिए मैं यहाँ आज आपके सामने बैठी हूँ, ठीक है। अब आपने करना है जी। ताकि 3 साल बाद आप यहाँ मेरी जगह पे बैठो, इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखो, मैं यहाँ पे ना आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। जी। अब जी। सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने से पहले आप मुझे ये बताओ, जो लाइफ फॉरएवर दे रहा है, ठीक है, लाइफ फॉरएवर लाइक ये दे रहा है कि अगर आप यहाँ पे इंटर होते हो तो इंटर होने के बाद मिनिमम से मिनिमम 25 के, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 लाख इजीली यहाँ पे अर्न कर सकते हो। और ये जस्ट मैं 1 महीने की बात कर रही हूँ। आपकी टीम बिल्ड होगी, ठीक है, आपका सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई होगा, आप सीएलटी मेंबर बन जाओगे। और सीएलटी मेंबर की जो पर मंथ की जो इनकम होती है वो अराउंड 2 लाख से ऊपर की होती है। टू मैम लाख अगर लोग ना आए तो? लोग ना आए, बिल्कुल आपने ये सवाल भी ठीक कहा है। मेरे माइंड में भी ये सवाल आया था कि अगर मैं आ गई और अगर मैं नहीं कर सकी, अगर लोग ना आए तो। बुशरा, आप मुझे ये बताओ कि क्या आप मुझे जानती हो पर्सनली? नहीं। आप मुझे नहीं जानती हो, ठीक है। आप जी। कैसे मेरे पास आई हो? आपने एक फॉर्म फिलअप किया था, आपने किसी इंस्टाग्राम पे मेरा फॉर्म फिलअप कर लिया, या किसी ने आपको मेरा नंबर दे दिया, किसी ना किसी तरीके से आप मेरे पास आ गई हो, ठीक है। जी। अब आप मेरे पास आई हो, सिर्फ आप नहीं हो, मेरे पास यहाँ पे 50 अबव पर्सन और हैं जस्ट आज की लिस्ट में। सिर्फ और सिर्फ आज की लिस्ट में 50 अबव पर्सन और हैं। और अगर आपको मैं इंक्लूड कर दूं तो आप 51 हो गए। तो ये बाकी लोग कहां से आए? ठीक है, जी। लोग आते हैं। लोग क्यों आते हैं? अगर मैं लड़की की बात करूं, गर्ल की, इस टाइम पे पाकिस्तान में चाहे वो लड़की मास्टर किए हुए है, चाहे वो ग्रेजुएट किए हुए, कुछ भी वो किए हुए हैं, वो इस टाइम पे क्या है, घर में बैठी हुई है, ठीक है। उनको जी। जॉब्स नहीं मिली हुई। मैं अब अपनी सिस्टर की बात करती हूँ। लाइक यहाँ पे ना हमने जरा स्टोरी टेलिंग भी करनी है। मैं अपनी सिस्टर की बात करती हूँ मैम बुशरा, कि मेरी सिस्टर माशाल्लाह से उन्होंने मेडिकल किया था। मेडिकल के आगे वो फर्दर आगे कंटिन्यू नहीं कर सकी सेमेस्टर फीसिस की वजह से। उसके बाद उन्होंने अपनी फील्ड चेंज की, इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने मास्टर किया। अब जब मास्टर उन्होंने कर लिया,
उसके बाद जो उनको जॉब मिली है ना, ख्वारी कर कर करके भी 15,000 की जॉब मिली। कैन यू इमेजिन? 15,000 की। 15,000 की जॉब के बाद जाना आना 6,000, उसमें कन्वेंस, रिमेनिंग कितने रह गए? 7,000, 6,000, इतने ही उनके पास बचते थे। जी। ठीक है। अब जब इतने उनके पास बचते हैं, जॉब का प्रोसेस हमारे सामने, सिर्फ ये मैंने अपनी बहन की बात की है, ठीक है, जो मेरी सिस्टर है, और अब वो यहीं पे मेरे साथ ही यहाँ सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हैं, मेरे ही अंडर, मेरी ही टीम में। मैं आई हूँ, मुझे यहाँ कामयाब होते हुए देखा है, तो फिर मैं उनको भी यहाँ पे लेकर आई हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी बहन की बात हटा दूं, इतनी गर्ल्स हैं, किसी को परमिशन नहीं मिलती घर से बाहर निकलने की, किसी के पास स्किल्स नहीं है, तो किसी के पास डिग्री है, सब कुछ है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो लड़कियां ऑनलाइन बिजनेस को लाजमी ज्वाइन करती हैं, वो हमारे पास लाजमी आती हैं, उनको नीड है। ठीक है। अगर मैं बॉयज की बात करूं, तो कि बॉयज यहाँ पे क्यों आएंगे, लोग यहाँ पे क्यों आएंगे? बॉयज की बात करूं तो जाहिर सी बात है, आपको जॉब का सिस्टम पता है, मुझे अगेन रिपीट करने की नीड नहीं है। जी। ठीक है। अब जॉब के अलावा बिजनेस स्टार्ट करना पाकिस्तान में इंतहाई मुश्किल काम है। अगर आप जी कोई मैम। भी ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हो पाकिस्तान में, उसके लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की नीड है, जो कि हर इंसान नहीं पे कर सकता। ठीक है, लाइक 20 जी। लेक्स, 30 लेक्स, 40 लेक्स नहीं पे कर सकता। अगर पे कर भी लेते हैं, मे बी के वो कामयाब हो, मे बी के वो कामयाब ना हो, श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हमारे जी ऐसे। पाकिस्तान की क्राइसिस, आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करोगे, 4 से 5 साल आपने वहां फोकस्ड होकर गुजारने हैं, आपने मेहनत करनी है। कामयाब हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो लॉस। तो अक्सर जी। लोग जो है ना, वो उस लॉस को बेयर नहीं कर सकते, और हमारी आधी से ज्यादा आबादी जो है वो आउट ऑफ पाकिस्तान गई हुई है, दुबई में, जी मैम। सऊदीया में, डिफरेंट जगहों पे गई हुई है। आपके घर का भी कोई ना कोई गया होगा, गया या नहीं गया? जी मेरे भाई है। भाई हैं, मे बी कि अक्सर किसी के नहीं जाते, तो अगर आप पड़ोसियों के घर में देखें ना, तो उनके घर के गए भी होंगे। ठीक है। हर दूसरे जी। घर का कोई ना कोई शख्स पाकिस्तान से बाहर गया हुआ है, और वो जो पाकिस्तान से बाहर गया है, तो वो 10 लाख लगाकर, 15 लाख लगाकर गया है, वो भी फ्री में नहीं गया। ठीक है। और जो लोग ये भी नहीं लगा सकते, ना अपना जी। कारोबार शुरू कर जी। सकते हैं, ना ही बाहर जा सकते हैं, तो वो यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ 2CC करते हैं, क्योंकि ये 2CC उनकी वो लाइफ कंप्लीट सिक्योर कर देता है, जो इंसान बाहर जाकर अपने 5 साल में, 10 साल में नहीं कर सकता। वो लोग यहाँ पे, वो बॉयज यहाँ पे आकर 2CC करते हैं। तो अब आपको पता चला लोग क्यों आएंगे और लोग कैसे आएंगे। जी बिल्कुल। लोगों की जी नीड बिल्कुल। है। ठीक है, लोगों की नीड है, चाहे वो गर्ल्स हो जाए, चाहे वो हाउसवाइफ हो जाए, चाहे वो बॉयज हो जाए, लोगों की नीड है फॉरएवर, फॉरएवर को करना, क्योंकि ये यहाँ पे हमें वो लाइफ स्टाइल दे रहा है, जो लाइफ स्टाइल हम यहाँ पे 7 साल में अचीव कर सकते हैं, हम मैम यहाँ पे आपने अपना 5 साल में कैसे अचीव कर सकते हैं। आपने अपना लाइसेंस कैसे एक्टिवेट किया था? आपने कैसे रजिस्टर किया था? हाँ, मैं यहाँ पे अगर अपने लाइसेंस की बात करूं, लाइसेंस से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक है, मैं वो डिस्कस कर लूं, उसके बाद लाइसेंस की तरफ आती हूँ। जी। ठीक है। मैंने जर्नी बॉक्स की बात की थी आपसे, कि कंपनी जी। जर्नी बॉक्स देती है, वो क्यों देती है? रीजन? ताकि हम उसे यूज करें, अगर हमें खुद ही नहीं पता होगा कि उसका बेनिफिट क्या है, हम किसी को नहीं बता सकते। एग्जैक्टली exactly. आपने यहाँ पे हलाल कमाई शुरू करनी है। ठीक है। आपको जो, जी। अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, आप लड़कियों में लड़की की एग्जांपल दूंगी। बुशरा मैम, आपने ब्यूटी पार्लर ओपन करना है, ठीक है, कोई भी सलून ओपन करना है, आपने जगह ले ली, ठीक है, आपने रेंट दे दिया, जगह ले ली, या फिर अपनी जगह ली, कुछ भी आपने किया, उसके बाद मटेरियल लाने के बाद आप डायरेक्टली उस मटेरियल को अपने ऊपर यूज करोगी, या क्लाइंट्स के ऊपर यूज करोगे? अपने ऊपर पहले यूज करूंगी। रीजन क्यों यूज करोगे?
अगर मैं ठीक रहूंगी तभी तो मैं अपने क्लाइंट्स को दे सकूंगी, अदरवाइज कंप्लेन आएगी। एग्जैक्टली ठीक है। आपको जिस चीज की श्योरिटी नहीं है, ठीक है, वो आप जी सामने वाले को कैसे दे सकते हो? कैसे आप बता सकते हो? आपको नहीं पता, आपकी टीम को नहीं पता, आपके सीनियर्स को नहीं पता, आपके डाउनलाइंस को नहीं पता, ठीक है। जी एक्सपीरियंस नॉलेज आपको यहाँ मिलेगी, लेकिन एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे खुद लेना है। तो फॉरएवर जो बिजनेस है वो 100% ऑर्गेनिक है, 100% हलाल है। इनकी प्रोडक्ट्स हमारे जो जितना हमारे जो डॉक्टर फरीद मुराद हैं, जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, आपने नॉलेज भी ली होगी, सेशंस देखे होंगे, नोबेल प्राइज भी मिला है उनको, नोबेल जी प्राइज जी मिला है डॉक्टर फरीद मुराद को। तो वो कौन है? वो मुस्लिम है, जी ठीक है। तो इनकी प्रोडक्ट्स भी और इसका पूरा बिजनेस हलाल है, इस क्योंकि इसका प्रोसीजर हलाल वे में है। आप ऑनलाइन काम करो, आप फिजिकल काम करो, अगर आप हलाल कमाई करना चाहते हो तो आपका प्रोसेस सेम रहेगा। इसीलिए कंपनी हमें प्रोडक्ट्स देती है, ताकि उसको हम खुद यूज करें, अपने सर्कल में यूज करवाएं। और एक और चीज, इस प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और पैकेजिंग इतनी जबरदस्त होती है कि कंप्लीट जर्नी बॉक्स आपके 7 मंथ से 10 मंथ तक जा सकता है। ऐसे नहीं कि वो आपके 2 मंथ्स में खत्म हो जाए, कि वो आपके ना 4 मंथ्स में खत्म हो जाए। जब भी किसी को जर्नी बॉक्स मिलता है तो उनके 7 मंथ से 10 मंथ्स तक लाजमी जर्नी बॉक्स चलता है। इतनी जबरदस्त क्वालिटी होती है, इतनी जबरदस्त कंप्लीट पैकेजिंग होती है, ठीक है। तो उसको डॉक्टर फरीद मुर्मू। आपने यूज करना है, आपने अपने सर्कल में यूज करवाना है, ताकि मजीद आपको श्योरिटी आए, ठीक है। यहाँ तक मैं क्लियर वैसे हो नहीं। गया आपको? जी जी मुझे क्लियर है। ओके ठीक है। लाइसेंस क्यों एक्टिवेट करवाना है और जर्नी बॉक्स क्यों हमें मिलता है, यहाँ तक क्लियर हो गया? जी क्लियर है। सही। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ आपको सॉल्यूशंस देती हूँ, ठीक है। आप जी मुझे ये बताओ बुशरा कि इस बिजनेस के हवाले से आपने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया है, वो क्या कहते हैं? जी मम्मा से कहा था तो वो कह रही कर लो अगर तुम्हें लग रहा है तो। बाकी वीडियोस वगैरह भी उन्होंने दिखाई है, सब कुछ दिखाया तो कह रही कर ले भी, अच्छा है कुछ कर लोगी तो। सही। मे बी के अमाउंट जब आप उनको बताओ तो अमाउंट के बारे में वो कंफ्यूज हो, ठीक है। जी अगर वो क्योंकि देखो आप स्टार्ट में कंफ्यूज हुई थी, मैंने क्लियर किया जी आपको। जी मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे मैं भी क्लियर मुझे किया था मेरे सीनियर्स ने, ठीक है। मैं भी कंफ्यूज हुई थी। तो जब आपके पेरेंट्स ये अमाउंट सुनेंगे तो वो भी आपको मे बी के मना कर सकते हैं, मे बी के वो बोल सकते हैं कि मत करो, लेकिन आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। आपने उनको गाइड करना है, आपने उनको बताना है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊं ना मैम बुशरा, तो जब मैंने स्टार्ट में अपने पेरेंट्स से इस हवाले से डिस्कस किया था तो मेरे पेरेंट्स नहीं माने थे। इवन कि मैंने अपना 2cc इस तरह किया था कि मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं था। लेकिन मैं आपको नहीं कहती कि आप ना बताओ, मे बी के वो एबिलिटीज मेरे अंदर नहीं थी कि मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकूं, मे बी कि वो एबिलिटीज आपके अंदर हो, ठीक है। जी अमाउंट किसी के पास नहीं होती, बट अमाउंट अरेंज करनी पड़ती है, ठीक है। पैसा कमाना जी है तो पहले पैसा लगाना है। बुशरा आप मुझे ये बताओ कि ये 2cc जो है, जो कंप्लीट मैंने आपको अमाउंट बताई है, तो इसको अरेंज करने के लिए आप क्या करोगे? आपके पास कौन से वेज हैं? आप पहले अपने वेज बताओ, फिर मैं आपको यहाँ सॉल्यूशंस देती हूँ। मेरे पास तो फिलहाल कुछ नहीं, मम्मा से पूछूंगी अगर वो कुछ कर सके तो। बाकी बाबा से डिस्कस करूंगी इसके बारे में। मम्मा ने मना कर दिया, बाबा बोलेंगे स्कैम है छोड़ दो, फिर क्या करो? नहीं मैंने सब कुछ सर्चिंग किया, उन्हें मैं दिखाऊंगी। जिद करूंगी, मोबाइल लेने के लिए भी तो जिद की है ना, तो वो भी कर लूंगी। मोबाइल लेने के लिए जिद की है, ट्रिप्स पे जाते हो, ठीक है, पिकनिक पे जाते हो उसके लिए जिद की है, कोई भी फ्रेंड की गैदरिंग होती है उसके लिए जिद की है, फ्रेंड्स को घर में बुलाना होता है उसके लिए जिद की है, ठीक है, वाईफाई घर में लगाना है उसके लिए जिद की है, लैपटॉप चाहिए उसके लिए जिद की है, हर चीज के लिए जिद की है ना पेरेंट्स के साथ। जी अपने फ्यूचर के लिए भी जिद करना है,
और यही जी। फ्यूचर उनको प्राउड फील करवाएगा। अपने माइंड में एक चीज रखना, अगर आज वो मना कर रहे हैं ना, मे बी कि वो साथ दें आपका, मे बी कि वो साथ ना दें, दोनों तरफ की आपने बात रखनी है। मेरे पेरेंट्स ने नहीं दिया था, बट वो इस टाइम पे मुझ पे प्राउड फील करते हैं। ठीक है, अब वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं कि अगर मैं वर्किंग नहीं कर रही हूँ ना, तो वो मुझसे पूछेंगी, मेरी मदर मुझसे पूछेंगी, वर्किंग क्यों नहीं कर रही, जाओ वर्किंग करो। इतना मुझे सपोर्ट करती हैं। वही मदर थी जिनको पता ही नहीं था कि मैंने यहाँ पे 2cc किया है। जी। ठीक है, तो अब देखो, अपने माइंड में एक चीज रखना कि यहाँ पे जो फॉरएवर आपको दे सकता है ना, वो लाइफ कोई और नहीं दे सकता। जी। मैंने 2cc अमाउंट अरेंज करके किया था। कुछ अपने कजन से लिए थे अमाउंट, कुछ अपने फ्रेंड सर्कल से लिए थे। कुछ मैंने किसी ने मुझे 1100 दिए थे, किसी ने मुझे 800 दिए थे, किसी ने 4000 दिए थे, किसी ने 3000 दिए थे। ठीक है, सबने डिफरेंट डिफरेंट वे में मुझे अमाउंट दी थी। और उसके बाद भी मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं बन पाई थी, बट मैंने अपनी गोल्ड की जो इयररिंग्स है, वो मैंने सेल नहीं की थी, वो मैंने किसी के पास रखवाई थी, और वहां से मैंने अमाउंट उठाई थी। ठीक है, ये सारा प्रोसेस करने में बहुत डिफिकल्टीज हुई थी मुझे, बट वो डिफिकल्टीज मैंने 2 मंथ्स में उतार दी थी। 2 मंथ्स में मैंने 2cc की अमाउंट को रिकवर कर लिया था, और जहां जहां से लिया था वहां वहां मैंने रिटर्न कर दिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना मेरी टीम में ऐसे ऐसे मेंबर्स भी हैं जिन्होंने अपनी अमाउंट 1 मंथ में रिकवर की है। आप मुझे ये बता, मैं आपको ना इस वेबिनार के बाद, इस डिस्कशन के बाद, मैं आपको आईडी विजिटिंग का वेबिनार शेयर करूंगी, जो कि मैम तस्बीहा सेफ का है। ठीक है, उनकी मैं आपको जरा सा बता दूं उनके बारे में कि बेसिकली जब उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो उनकी एज 17 थी, 17 साल थी। और उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट मंथ में कितनी इनकम जनरेट की होगी, गेस करो, अंदाजा लगाओ। 17 साल है उनकी एज उस टाइम पे। मैम 25 या 30 तक के। उन्होंने फर्स्ट मंथ में अराउंड 1,10,000 का पे आउट उठाया था, 17 साल की उम्र में। माश आपकी एज क्या है माशा बुशरा? 23। 23। आप 1,10,000 का पे आउट उठा सकते हो कहीं जाकर, फॉरएवर के अलावा, फॉरएवर को डिस्कस नहीं करना। नहीं, वन नहीं, लाख भी नहीं सकती। नहीं हो सकता। अब यही 17 साल की लड़की, अगर यही तस्बीहा सेफ, ठीक है, अगर यही तस्बीहा सेफ कहीं जाकर जॉब कर रही होती ना, तो मुश्किल से 7,000 मिलते हैं, मुश्किल से 10,000 मिलते हैं, मुश्किल से 15,000 मिलते हैं। जी, ऐसा ही है, मैंने टीचिंग की है। हाँ, और 15,000 भी तब के 9 to 5 की जॉब करनी है उस सूरत में। बट उस लड़की ने 17 साल की एज में यहाँ पे 1,10,000 का पे आउट उठाया है। और सिर्फ तस्बीहा सेफ नहीं, मेरी टीम में बहुत डेडिकेटेड पर्सन हैं जिन्होंने फर्स्ट फर्स्ट मंथ में अपने पूरी 2cc की अमाउंट को रिकवर किया है। बट आप मुझे ये बताओ, मैंने कितने मंथ्स में किया होगा? आपने भी 1 मंथ में किया होगा मैम। नहीं नहीं, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था ना, मैंने 2 मंथ्स में किया था। ठीक है, मैं इतनी अच्छा लाइक अच्छा। भी नहीं हूँ, इतनी लाइक नहीं हूँ। देखो, 3 तरह के लोग होते हैं। एक बहुत होशियार होते हैं, जो पहले महीने में ही अपना अमाउंट रिकवर कर लेते हैं कंपनी से। दूसरे वो पर्सन होते हैं जो चीजों को सीखते हैं, अप्लाई करते हैं, फेल होते हैं, चीजों को सीखते हैं, अप्लाई करते हैं, फेल होते हैं, तो वो 2 से 3 मंथ्स लेते हैं। जी। ठीक है, और जो तीसरे जो लोग होते हैं ना, वो इनएक्टिव होते हैं, वो काम ही नहीं करते हैं। और अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको पैसे नहीं आएंगे। जी। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, एक दुकान खोल रही हो, अगर वहां नहीं जाओगी तो पैसे आएंगे? नहीं। नहीं आएंगे। तो हलाल कमाई करनी है तो मेहनत करनी है। जी। ठीक है, अच्छा, अब देखो, मैं यहाँ पे ना एक और चीज आपको यहाँ पे शेयर करती हूँ, मैम उमाइम इरफान। ठीक है, हमारी सीईओ, हमारी लीडर है। तो उन्होंने भी इस बिजनेस को तकरीबन 17 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। उनके पेरेंट्स को भी पता नहीं था। ठीक है, उन्होंने अपनी गोल्ड की तकरीबन रिंग थी और चेन थी। ठीक है, रिंग थी और चेन थी, वो उन्होंने सेल की थी, और सेल करके उन्होंने यहाँ पे अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। जी, मैंने उनकी आई देखी थी इंस्टाग्राम। देखी थी, सही। जी। अगर मैं तस्बीहा सेफ की बात करूं, तो तस्बीहा सेफ ने भी अमाउंट को अरेंज किया था।
थोड़ी अमाउंट ली किसी से, कुछ किसी से थोड़ी सी अमाउंट ली, पैसे नहीं दे रहे थे लोग, ठीक है। पैसे नहीं देने की बुनियाद पर भी जाहिर सी बात है, अगर 10 लोग मना करेंगे तो 2 लोग देंगे, अगर 20 लोग मना करेंगे तो 4 लोग देंगे। लेकिन अपने माइंड में ये चीज मत लेकर आना कि मैं क्यों लूं। जी ठीक है बुशरा मैम, मैं यहाँ पे एक और चीज आपसे डिस्कस करती हूँ कि मैं ना ऐसी लड़की हूँ कि कभी मैंने अपने फादर से भी अपनी पॉकेट मनी नहीं मांगी थी। ठीक है, मैं इतना शर्माती थी, इतनी शाय थी कि मैं अपने फादर से भी मैं नहीं बोल सकती थी कि मुझे कुछ चीजें चाहिए, आप मुझे अमाउंट दें। वो देते थे, वो मैं ले लेती थी, लेकिन मैंने कभी खुद से नहीं मांगी। मैं वो लड़की जिसने 2 सीसी के टाइम पे लोगों से अमाउंट मांगी है। ठीक है, जी अब उस टाइम पे मैंने हेजिटेट नहीं किया, मैंने अमाउंट मांगी, मैंने अपनी 2 सीसी की पेमेंट अरेंज की। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं कि मैं इस टाइम पे जहां पे बैठी हुई हूँ, ठीक है, जिस लेवल पे मैं इस कंपनी में हूँ, वही सारे लोग मुझसे बार बार अमाउंट मांगते हैं, बार बार पैसे मांगते हैं। कोई 50,000, कोई 40, कोई 10, कोई 5, जिनसे मैंने लाइफ में वन टाइम मांगा था, अब वो मुझसे लाइफ टाइम मांगते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लाइफ एंजॉय करनी है। जी। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ बुशरा, कहीं आपके माइंड में अब भी ये सवाल आ रहा है कि मैं कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी? नहीं मैम, मैं करूंगी। जब आपने किया, मैम ने किया, तो फिर मैं तो 23 की हूँ, वो तो फिर 17 की थी। एग्जैक्टली कोई रिलेटिव बाहर रहता है दुबई में, सऊदीया में, कहीं पे? जी भाई रहते हैं। भाई रहते हैं, तो फिर नीड नहीं है कि आप कोई भी पेमेंट हमें डिपॉजिट करवाओ। ठीक है, अगर रिलेटिव आपका बाहर रहता है, कोई भी पर्सन अगर वो ट्रस्टेबल है, तो आपको वहीं के एड्रेसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। बट जरूरी ये है कि वो मिडल ईस्ट में रहते हो, लाइक दुबई में, सऊदीया में, यहाँ पे रहते हो। ठीक है, नहीं मैम, आपके सही सही है। वो फिर खानदान वाले आपको पता है, बातें करते हैं, उनको नहीं पता इसके बारे में। ओके, नहीं फिर भी मैं बता रही हूँ आपको, आपने ये चीज अपने पेरेंट्स से डिस्कस करनी है। मे बी कि अक्सर पेरेंट्स ये कह देते हैं ना, नहीं पैसे मत दो, पैसे लेकर भाग जाएंगे, तो हम यहाँ पे आपकी पेमेंट नहीं मांग रहे। अगर कोई रिलेटिव बाहर रहता है तो उनको ऑफिस भिजवाओ, वहीं से अपना लाइसेंस एक्टिवेट करवाओ। आप वहां से अपना लाइसेंस एक्टिवेट करवाओगे, यहाँ पे हमें मेल रिसीव हो जाएगी, और मेल आपको भी रिसीव होगी। ठीक है, जी आपको भी पता चल जाएगा मेरा लाइसेंस एक्टिवेट हो चुका है, 2 सीसी की मेल आती है, और हमें भी पता चल जाएगा कि आपका लाइसेंस एक्टिवेट हो चुका है। और उसके बाद आप हमारी टीम का पार्ट हो, और हमारे साथ यहाँ पे मिलकर ग्रो करोगे। ठीक अच्छा मैम, है, आपने सोल्यूशन का क्या था वो बता दें, कैसे करेंगे? दोबारा रिपीट करें, क्या सवाल किया है आपने? आपने कहा था ना सोल्यूशंस मिलेंगे, तो आप बता दें जरा। अच्छा, सॉल्यूशंस की अब देखें, अगर मे बी के 2 सीसी ना हो पाए आपका, ठीक है, जी 2 सीसी पहले कोशिश करो कि 2 सीसी करो। 2 सीसी के ज्यादा बेनिफिट्स हैं, बट अगर 2 सीसी आप अपने 4 डेज में डन नहीं कर पाओ, ठीक है, क्योंकि कंपनी 2 सीसी के लिए मैक्सिमम 72 आवर्स ही प्रोवाइड करती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम 24 आवर्स। अगर इस टाइम पे आप अपना 2 सीसी नहीं कर पाए, तो आपने अपना 1 सीसी करना है। ठीक है, वन जी सीसी की जो अमाउंट है, जो अमाउंट है वो 60 to 65 है, 60 to 65 है 1 सीसी की अमाउंट। अगर 2 सीसी नहीं हो रहा है तो 1 सीसी करो। ठीक है, अगर मजीद कंफ्यूजन आ रही है, मजीद नहीं हो पा रहा, तो फिर मैं अगेन आपको कॉल करूंगी, मजीद मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगी। ठीक है मैम। बट अगर 2 सीसी हो रहा है तो 2 सीसी ही करना, फास्ट मोड में यहाँ वर्किंग स्टार्ट होगी, ज्यादा बेनिफिट्स हैं उसके। मैम आपका कितना, पोस्टर कब तक ये अमाउंट होगा, कर सकते हैं? आपकी डायरेक्टली वर्किंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। जो हमारे मैनेजर्स हैं, जो मुझसे भी सीनियर्स हैं, उनकी मेंटोरशिप्स आपको मिलेंगी। जी ठीक है, अगर 2 सीसी में इश्यू आ रहा है तो 1 सीसी करो, अगर 1 सीसी में भी इश्यू आ रहा है तो फिर मुझसे अगेन बात करना आप। ओके मैम। ठीक है, हाँ जी बुशरा कुछ कह रही थी, आप पूछे। जी मैम, कितनी देर तक ये अमाउंट कंप्लीट करवानी होगी? कितना टाइम मिलेगा? 2 सीसी के लिए तो आपको 72 आवर्स मिलते हैं, लेकिन आप मुझे कल तक कंफर्म कर लेना कि आपने करना क्या है, आपने 2 सीसी करना है या 1 सीसी करना है।
ठीक है, मैं टू डिस्कस सीसी के करती लिए हूँ। आपको 72 आवर्स मिलेंगे, बट जी। अगर 2 सीसी नहीं हो पा रहा है तो 1 सीसी आपने 48 आवर्स में करना है। ठीक है मैम। ठीक है, मैं 2 डेज में आपने करना है। जी। ठीक है, हो जाएगा। कैसे जी। होगा बुशरा, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल मैं ये दूंगी कि आपकी आईज खराब हो गई हैं। ठीक है, जी। इन आंखों से, इतनी प्यारी आंखों से आप मुझे देख रहे हो ना, आपकी आईज खराब हो गई हैं। ठीक है, और आईज की सर्जरी का कहा है डॉक्टर ने। ठीक है, जी। और डॉक्टर ने आईज की सर्जरी का कहा है अराउंड, तकरीबन अगर मैं एक आंख की भी बात करूं, 50,000 टू 75,000। कैसे अरेंज करोगे? मैम वो तो फिर करना पड़ेगा ना, आंखें सबसे ज्यादा प्यारी होती है। करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा चलो इसको भी छोड़ दो, बहुत जरूरी काम है ना ये, इसको भी छोड़ दो। मैं दूसरी बात आपको बोल रही हूँ, यूएसए से आपको अपॉर्चुनिटी आई है। ठीक है, यूएसए से आपको अपॉर्चुनिटी आई है, आपको कॉल आई है कि आपने यहाँ पे इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया है। अब आपकी जो मंथली सैलरी स्टार्ट होगी वो पाकिस्तानी 1 लाख से होगी। एक हफ्ते के अंदर अंदर यूएसए पहुंचो, और जाने की जो अमाउंट है वो अराउंड 7 लाख है या इससे भी ज्यादा है। 7 लाख में बहुत कम कह रहे हैं, लोगों के 70 लाख लगते हैं, सत्तर जी। अस्सी लाख लगते हैं स्टूडेंट वीजा पे जाने के। जी। 7 लाख लग रहे हैं आपके पास, एक हफ्ता है, कैसे करोगे? करोगे या छोड़ दोगे? नहीं, डेफिनेटली करेंगे। करोगे। कोई नहीं मौका छोड़ता ऐसा। करना पड़ेगा। जी। ठीक है, तो लाइफ ना कभी भी आपको टाइम नहीं देगी कि बुशरा 3 साल रुक जाओ, उसके बाद 2 सीसी कर लेना, उसके बाद आ जाना, उसके बाद यहाँ पे मैनेजर बन जाना। लाइफ मौके नहीं देगी। अपॉर्चुनिटीज एकदम से आती हैं, आपको अवेल करनी पड़ती है। जी। ठीक है, बस आपको अपने माइंडसेट में रेडी रखना है, माइंडसेट को रेडी रखना है कि अपने फ्यूचर को आपने खुद बनाना है, और आपका फ्यूचर सारा आपके सामने है। आप इस जी टाइम मैम। पे यहाँ हो, अपकमिंग 6 मंथ्स में आप यहाँ पे होगी, ये मेरी गारंटी है। इंशाल्लाह। लेकिन थाली दोनों हाथों से बचती है, अगर मैं बचाती रहूंगी और आप इनएक्टिव होगी तो फिर मसला बनेगा। जी। आप भी हो, मैं भी हो, साथ मिलकर काम करेंगे, 6 मंथ्स में इंशाल्लाह मेरी फुल एफर्ट्स होंगी कि आपका मैनेजर लेवल हिट हो। इंशाल्लाह। और मैनेजर लेवल की जो इनकम है वही 4 लाख से ऊपर की होती है, मिनिमम से मिनिमम 4 लाख, मैक्सिमम से मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक है, अब ये जी। आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये 6 महीने वेस्ट करो या फिर ये 6 महीने मेहनत करो, अपॉर्चुनिटी को अवेल करो, अपना नाम अपनी पहचान खुद बनाओ। जी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और बाकी सब सो गए? नहीं, जाग रहे हैं। जाग रहे हैं सब? हाथ हिला दो कैमरे के सामने। कैमरे के सामने हाथ हिला दे। ओके, जाग रहे हैं मतलब के, चले अच्छी बात है। अच्छा तो बुशरा आप मुझे बताओ, तो ठीक है फिर मैं आपको आईडी विजिटिंग का वेबिनार शेयर करती हूँ। आईडी विजिटिंग वेबिनार को अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर देखो, जो आपको सपोर्ट करता है, मदर सपोर्ट करती है, मदर के साथ बैठकर देखना, फादर सपोर्ट करते हैं, फादर के साथ बैठकर देखना। ठीक है, इसका जी। रिव्यू लाजमी मुझे देना, क्या समझ में आई इस आईडी विजिटिंग में। और जी मैम। इंशाल्लाह कल हम अगेन बात करते हैं। आप अपनी कंफर्मेशन भी दे देना कि कहाँ से लेवल डन करोगी, 2 सीसी करोगी, 1 सीसी करोगी, कंफ्यूजन आ रहा है अगेन कांटेक्ट करना। ठीक है, हम अगेन जी। बात करेंगे। ओके। ओके, अच्छा, ठीक हो गया टीम एक। मेंबर्स अब मुझे। हाँ जी मैम, बुशरा बोले। ओके, सो एवरीवन, मैं यहाँ पे एक्टिंग कर रही थी, सीरियस नहीं थी। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, तो एक्टिंग सही लगी तो चैट बॉक्स में आग लगा देना जरा। हाँ हाँ मैम, बुशरा बहुत पॉजिटिव माइंडसेट की हैं और बहुत एक्टिव माइंडसेट की हैं। अच्छा आप मुझे ये बताओ, इसमें से कोई भी क्यूरी जो आपका पर्सन करता हो, जिसका जवाब आपके पास नहीं है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब से सीनियर अप्रोच खुद करना है। ठीक है, ये वाली कॉल खुद करो, उसके बाद नेक्स्ट कॉल के लिए
पर्सन रेडी है, पर्सन को इश्यू आ रहे हैं, पेरेंट्स कॉल करवानी है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, कोई भी कंफ्यूजन है, फिर अपने मैनेजर से बात करवाओ। बट फर्स्ट कॉल, ये कॉल आपकी खुद आपकी पर्सन के साथ होनी चाहिए। आप ये कॉल्स करते रहोगे, आप अपने मैनेजर लेवल तक खुद पहुंच जाओगे, और यही चीज आपको लीडर बनाएगी, यही सीनियर अप्रोच आपको लीडर बनाएगी। ठीक है, सीनियर अप्रोच नहीं आती तो कभी लीडर नहीं बन सकते। 2cc के बारे में सब पूछते हैं, तो 2cc के बारे में आपने क्लियर रखना है अपना माइंडसेट, ताकि पर्सन को आप बता सको, पर्सन को आप वैल्यू देकर बताओ। एक ब्रांड है, एक फ्रेंचाइजी आपको प्रोवाइड की जा रही है, आप डिफरेंट एग्जांपल्स दे सकते हो। ठीक है, मैकडोनल्ड वो भी एक कंप्लीट फ्रेंचाइजी है, आप उनसे पूछो, वहां पे जाकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्या वो अपना नाम, अपनी पहचान, अपना लोगो आपको देंगे 1 लाख में, 2 लाख में? आप उनसे पूछो, बोलेंगे नहीं, नहीं मिल सकता। और मैकडोनल्ड कितने कंट्रीज में काम कर रही है? ओनली 25, ओनली 25 कंट्रीज में। और ये तो एक ब्रांड है, ये तो फॉरएवर लिविंग है 172 प्लस कंट्रीज में। ये भी आपको अपना फ्रेंचाइजी दे रहा है, अपनी नाम, अपनी पहचान दे रहा है, जहां पे आपने ना प्रोडक्ट्स बनाए, ना लेबलिंग की है, ना मैन्युफैक्चरिंग की है, कुछ भी नहीं किया आपने, जस्ट आपने आना है, रिकमेंडेशन करनी है, और आपको वही बेनिफिट मिलेगा जो एक पार्टनर को मिलता है, जो एक बिजनेस पार्टनर को मिलता है। वैल्यू प्रोवाइड करो, जितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो ऑथेंटिसिटी में। ठीक है, इसमें से कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है। हम एक ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, हम एक बेहतरीन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जिस कंपनी ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम लोगों की लाइफ को सिक्योर कर सकें। अक्सर चीजें कंपनीज करती हैं, वही चीजें हम खुद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी ने हमें इस काबिल बनाया है। ठीक है, तो अपना माइंडसेट जितना क्लियर हो सके उतना क्लियर रखो, और पर्सन को 2cc के बारे में अच्छे से बताओ, पर्सन लाजमी रिक्रूट होगा। ठीक है, अगर कोई भी क्यूरी नहीं है तो फिर हम इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं, इस मीटिंग को। चले ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, जजाकल्ला। और अब से आप सबने सीनियर अप्रोचेस खुद करनी है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।